हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी तुरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट क्राइसिस इशू को सॉल्व कर सकता है या नहीं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एआई की, तो क्या क्लाइमेट क्राइसिस को एआई सॉल्व करता है? तो इसका जवाब है हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाइमेट क्राइसिस में ज़रूर मदद कर सकता है और इसमें कई तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से एआई क्लाइमेट क्राइसिस में हेल्प कर सकता है। सो सबसे पहला पॉइंट रहेगा क्लाइमेट मॉडलिंग और प्रेडिक्शन। फ्रेंड्स, एआई क्लाइमेट डेटा को एनालाइज करके बेहतर क्लाइमेट मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है। ये मॉडल्स फ्यूचर के क्लाइमेट सिनेरियोज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बेटर प्रेडिक्शंस के लिए यूज होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी। एआई एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करके और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को मैनेज करके एनर्जी सेक्टर को एफिशिएंट बना सकता है। इसी के साथ साथ एआई ड्राइवन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज एनर्जी सप्लाई को बैलेंस करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बेटर इंटीग्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। एआई अर्ली डिटेक्शन और रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि ह्यूरिकेन्स, फ्लड्स और वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम्स डेटा को एनालाइज करके टाइम पर वार्निंग्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है, रिस्क एक्सेस किया जा सकता है और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट अडेप्शन। एआई वल्नरेबल रीजन्स और पॉपुलेशंस को आइडेंटिफाई करके मेन हेल्प करता है ताकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के बेटर प्लान्स अडेप्ट किए जा सके। इसमें प्रिसिशन एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग शामिल होती है। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर और मॉनिटरिंग। एआई कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कार्बन एमिशंस को मॉनिटर करने में भी यूज होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा को एनालाइज करते हैं, किससे? सैटेलाइट्स और ग्राउंड सेंसर से, जिससे लैंड यूज, डिफॉरेस्टेशन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लाइमेट पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग। एआई पॉलिसी मेकर्स को डेटा ड्रिवन इंसाइट्स और स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें डिफरेंट क्लाइमेट पॉलिसी और इंटरवेंशंस के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलती है। इससे क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है और इम्पैक्टफुल स्ट्रैटेजीज डेवलप होती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिसर्च और इनोवेशन। देखिए, एआई रिसर्च और इनोवेशन को एक्सेलरेट करता है क्लाइमेट रिलेटेड फील्ड्स में। इससे साइंटिस्ट को वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प मिल जाती है, जिससे क्या होता है, नए डिस्कवरीज और एफिशिएंट सॉल्यूशंस डेवलप होते हैं। किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। एआई के थ्रू क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने में इमेंस पोटेंशियल होता है, लेकिन इसमें एथिकल इम्प्लीकेशंस, डेटा बायसेस और एआई टेक्नोलॉजी के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना होता है। एआई के एडवांसमेंट को सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ साथ बैलेंस करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ताकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के लिए देखा जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।